हमने बताया था कि कोई भी मेजरमेंट सिस्टम है उसकी वैल्यू बेटा सेम रहती है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अब बेटा n1 क्या है, तो n1 अपनी को दे रखा 100, u1 बेटा जूल है तो जूल का फॉर्मूला m1 डायमेंशन l1 टू t1 माइनस 2, n2 फाइंड करना है। और जो न्यू सिस्टम है उसमें डायमेंशन सेम रहती है, बेस वैल्यू डिफरेंट है, m21 l22 nt2 माइनस 2। यहाँ पे n2 अपनी को फाइंड करना है, तो n2 इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 100 m1 अपॉन m2 होल पावर 1 l1 अपॉन l2 होल पावर 2 एंड t1 अपॉन t2 होल पावर माइनस 2 के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 100, m1 है वो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो 1 किलोग्राम। ये अल्फा किलोग्राम है तो इसकी जगह अल्फा होल पावर 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर होल पावर 2 एंड सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड होल पावर माइनस 2। तो यहाँ से हमें फाइनली मिला 100 अल्फा टू पावर माइनस 1 हो गया, बीटा टू पावर माइनस 2 हो गया एंड गामा टू पावर 2 हो गया। तो ये n2 है। तो अपने को वही पूछा है कि 100 जूल इस सिस्टम में वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं n2 इक्वल्स टू 100 अल्फा टू पावर माइनस 1 बीटा टू पावर माइनस 2 एंड गामा 2 के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। चेक कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। देखो बेटा कैसे चेक करेंगे, इसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि या इसमें कंसेप्ट पहले लिख लेते हैं। देखो चेक अपन कैसे करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशन है या कोई भी इक्वेशन है, अगर इक्वल साइन या ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस या माइनस इस रिलेशन में है, तो उस केस में हर स्टेप की डायमेंशन है वो सेम रहता है। मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द रिलेशन if the relation is separated by if the relation is separated by equal sign, less than, greater than, positive or negative, positive or negative, then the dimension then the dimension of every step will be same। डायमेंशन हर स्टेप का सेम रहेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर कोई रिलेशन जिसमें इक्वल साइन है, लेस देन है, इक्वल ग्रेटर देन है, प्लस है, माइनस है, तो हर स्टेप की डायमेंशन है वो सेम होगा। अभी देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पूछा गया है कि चेक द गिवन फॉर्मूला, check the given formula on the basis of dimension analysis, on the basis of dimension analysis। डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पर अपने को चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं। जैसे फर्स्ट अपने को कहा गया है कि वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला सही है या नहीं, ये अपने को चेक करना। तो देखो अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले अपन डायमेंशन ऑफ W फाइंड करते हैं। W क्या बेटा, वर्क डन है, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2 बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, और उसका डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2। फिर बेटा अपन कह रहे डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, इसका अपने को डायमेंशन फाइंड करना। तो डायमेंशन क्या होगा, m1 v को बेटा अपन लिख सकते हैं l1 t माइनस 1 और उसका स्क्वायर है,
तो इसका भी डायमेंशन क्या मिला, m1 l2 t माइनस 2। फिर बेटा अपन कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर बेटा, हाफ द डायमेंशनलेस है, मास का डायमेंशन m1, u स्पीड है तो l1 t माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसकी भी डायमेंशन मिला बेटा m1 l2 t माइनस 2। देखो हर स्टेप की डायमेंशन सेम है। देखो हमने कहा कि अगर इक्वल साइन माइनस से सेपरेटेड है, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस या लेस देन, तो हर स्टेप की डायमेंशन सेम होना चाहिए। अभी बेटा इसमें हर स्टेप की डायमेंशन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि अबव फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं द अबव फार्मूला is dimensionally correct। above formula is dimensionally correct। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, और हमें चेक करना है कि अबव फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं l2 t माइनस 2। फिर डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, और उसका डायमेंशन l1 t माइनस 1 उसका स्क्वायर, तो ये हमें मिला l2 t माइनस 2। फिर हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ ए एस, ए की डायमेंशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है l1 t माइनस 2, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट l1, तो इसका भी डायमेंशन क्या है l2 t माइनस 2। every step has the same dimension, so we can say the above formula is dimensionally correct। बट देखो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है मोशन इक्वेशन का बेटा, थर्ड मोशन इक्वेशन का v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, जबकि यहाँ पे क्या है as है। तो अभी अपन एक नोट करके लिखेंगे कि कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है, इट मे नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी न्यूमेरिकली करेक्ट। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हैंस the above formula is dimensionally correct। डायमेंशन सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि अबव फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अभी एक नोट करके हम लिखेंगे इफ a formula, if any formula is dimensionally correct, then it may not necessary that it will be numerically correct। डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। अभी यहाँ पे एक टर्म देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ये स्टेटमेंट अपने को पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to principle of homogeneity, the same type of quantity, same types of quantity can be added or
subtracted. सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. अगर अपन कह रहे कि कोई क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो हम कहेंगे कि दोनों क्वांटिटी सेम होगी. सेम क्वांटिटी को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर बेटा? अभी देखो इससे रिलेटेड अपन कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS. नोट कर दिया? डायमेंशन ऑफ LHS that must be equals to dimension of RHS. LHS की डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए. अभी देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड एक एग्जांपल है. फोर्स F is given in terms of time t and distance x by F equals to A sin ct plus B cos dx. A sin ct plus B cos dx. Then find the dimension of A by B and C by D. A by B और C by D की डायमेंशन फाइंड करना है. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी LHS की डायमेंशन RHS के इक्वल होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ F इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A sin ct equals to dimension of B cos dx. Yes, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं all trigonometric functions are dimensionless. That means we can say here cos sin ct is dimensionless function, cos dx is dimensionless function. So we can say here all trigonometric function is dimensionless. All trigonometric functions is dimensionless. जब trigonometric functions dimensionless है तो मैं ये कह सकता हूँ डायमेंशन ऑफ F इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A हो गया इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B हो गया. तो A उसकी डायमेंशन B की डायमेंशन के इक्वल होगा और वो F के इक्वल है m1 l1 t माइनस 2. A और B की डायमेंशन इक्वल है तो A बाई B है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा. क्लियर यहाँ तक? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि C इंटू टी वो डायमेंशनलेस होगा m0 l0 t0. C की डायमेंशन फाइंड करना और t यहाँ पे टाइम है तो टाइम की डायमेंशन t1 उसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t0. तो C की डायमेंशन हमें मिला m0 l0 t0 डिवाइड बाई t1. तो फाइनली C की डायमेंशन मिला m0 l0 t माइनस 1. ये डायमेंशन ऑफ C होगा. दैट इज इक्वेशन 2. सेकेंड, हमें पता है कि cos dx वो भी डायमेंशनलेस है तो d इंटू एक्स डायमेंशनलेस होगा m0 l0 t0. d की डायमेंशन फाइंड करना, x की डायमेंशन l1. तो फाइनली हमें मिला m0 l0 t0. तो d की डायमेंशन हमें मिलेगा m0
L minus 1 T 0. That is the dimension of the equation 3 हो गया। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डायमेंशन ऑफ A by B। तो A की डायमेंशन बेटा फोर्स की डायमेंशन के इक्वल m1 L1 T माइनस 2, B की भी डायमेंशन सेम है m1 L1 T माइनस 2। तो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिला m0 L0 T माइनस 2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ A by B। एज सेम अगर डायमेंशन ऑफ C by D फाइंड करना है, C की Sir, डायमेंशन, यस बेटा, sir, सॉरी, how is it -2? नहीं 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 नहीं, जीरो, m0 L0 T0। Dimension of C by D, and dimension of C is what? m0 L0 T minus 1, and dimension of D, that is m0 L minus 1 T0. So finally we will get m0 L1 T minus 1. That is the dimension of C by D. ये आंसर होगा। उसकी डायमेंशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। Dimension of A, B and C, and also find its unit। इनकी यूनिट क्या है वो भी अपने को फाइंड करना। तो यहाँ पे डायमेंशन अगर अपने को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT। V की डायमेंशन L1 T माइनस 1, A की डायमेंशन फाइंड करना और T का T1। तो यहाँ से A की डायमेंशन मिला L1 T माइनस 2, और इसकी अगर यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायमेंशन और यूनिट हो गया। फिर अपन कह रहे हैं यहाँ पे बेटा अपन T के अंदर C को ऐड कर रहे हैं, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो T के अंदर हम C को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब C की डायमेंशन T के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ C दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T। C को T में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब C की डायमेंशन T के इक्वल होगा, और T की डायमेंशन T1 और उसका यूनिट सेकेंड होगा। ये सेकेंड आंसर हो गया इसका। थर्ड, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT ओवर C प्लस T के इक्वल होगा। मीन्स V की डायमेंशन L1 T माइनस 1, B की डायमेंशन फाइंड करना T की T1, और डिनोमिनेटर में T1 है। C प्लस T दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, T1 से T1 कैंसिल आउट, तो B की डायमेंशन L1 T माइनस 1 और उसकी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर। The real gas equation is given by P plus A by B square into V minus B equals to RT। P pressure, where P pressure को represent कर रहा, V volume, T temperature, and A and B are any empirical constant, then find the dimension of A by B। में से B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, V में से B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो V B है वो भी वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B, और V वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन L3। दैट इज इक्वेशन 2। और क्वेश्चन में पूछा गया है डायमेंशन ऑफ A बाई B। A की डायमेंशन m1 L5 T minus 2 and B की डायमेंशन L3, and that will be m1 L2 T minus 2 के इक्वल। The time period of a simple pendulum, the time period of simple pendulum depends on the time period of simple pendulum
depends on length of the string, gravity acceleration g, then find the relation. Put proportional constant k equals to 2 pi. अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। जो हम यहाँ पर स्टेप फॉलो करेंगे उसको अपने को ध्यान रखना। हमें कहा गया है कि टाइम पीरियड एल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने इसको एल टू दी पावर ए लिखा। दूसरा ग्रेविटी एक्सीलरेशन है तो जी टू दी पावर बी लिखा। कोई क्वांटिटी होती तो उसकी पावर अपन सी लिख देते। अभी प्रोपोर्शनल साइन हटाकर एक कांस्टेंट अपने के ऐड कर दिया, तो के एल टू दी पावर ए जी टू दी पावर बी है। अब बेटा ये इक्वेशन सेम है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एलएचएस डायमेंशन ऑफ आरएचएस के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम पीरियड की डायमेंशन m0 l0 t1। के तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होगा। एल की डायमेंशन हमने लिखा l1 होल पावर ए, ग्रेविटी एक्सीलरेशन l1 t-2 होल पावर बी। नेक्स्ट स्टेप में LHS सेम एज इट इज हमने लिखा m0 l0 t1 और RHS में l टू दी पावर a प्लस b एंड t टू दी पावर माइनस 2b। अभी m की पावर तो है नहीं दोनों तरफ जीरो है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये इक्वल LHS इक्वल्स टू RHS गिवन है और ये इक्वल तब होगा जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए बेटा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a प्लस बी एल की पावर को कंपेयर किया वो जीरो के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1। और दूसरा टाइम की पावर को कंपेयर करेंगे तो माइनस टू बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें मिला b इक्वल्स टू -1/2, दैट इज इक्वेशन 2। अब इस b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से मिला a -1/2 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। a और b दोनों अननोन था, दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो t इक्वल्स टू के एल टू दी पावर a की वैल्यू 1/2, g की पावर b पावर -1/2। तो फाइनली हमें मिला t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी और k को हमने लिखा 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के इक्वल हो। इसको हमें कहा गया है कि फोर्स वो डिपेंड कर रहा है रो पर, तो रो टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी एंड ए टू दी पावर सी। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 है तो सिंपल इसको एफ इक्वल्स टू रो टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी एंड ए टू दी पावर सी, ये हमने लिखा। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2, डेंसिटी की डायमेंशन m1 l-3 होल पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t-1 होल पावर b और एरिया की डायमेंशन l2 होल पावर c। मीन्स यहाँ पे हमने लिखा m1 l1 t-2 इक्वल्स टू m टू दी पावर a l to the power -3a plus b plus 2c and t to the power -b। और यहाँ से मिला m1 l1 t-2, सॉरी अभी देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS है और वो इक्वल तब होगा जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर m की पावर को कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू 1 मिला, a का आंसर अपने को a का वैल्यू मिल गया। फिर -3a प्लस b
प्लस 2c इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। और t की पावर को कंपेयर करेंगे तो माइनस बी इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वेशन 3। दूसरा आंसर b मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशन, मतलब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट और थर्ड से a और b की वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में से a और b की वैल्यू पुट किया, तो -3 a की वैल्यू 1 प्लस 2 b की वैल्यू एंड 2 इंटू c इक्वल्स टू 1, तो 2c इक्वल्स टू 2, तो c इक्वल्स टू 1। ये तीसरा आंसर भी मिल गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स F है, रो a की वैल्यू 1, फिर a की पावर c की वैल्यू 1 और v की पावर b, तो 2 आ गया। तो फाइनली आंसर विल बी रो a v स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। प्रेस करना है। इफ द पावर p delivered by a motor is dependent on force F, velocity v and density rho, express the formula of from equation 4 -1। तो a plus 3c equals to 1 and a plus c equals to 1। ये पॉसिबल तभी होगा जब c की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ से देखो अपने क्या मिला, सब्ट्रैक्ट किया तो c इक्वल्स टू 0, 2c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू 0 है और ये इक्वेशन 5 है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो सेकेंड a इक्वल्स टू 1 मिल गया, दैट इज इक्वेशन 6 हो गया। अभी a और c की वैल्यू, या अपन कह रहे हैं कि थर्ड के अंदर a की जगह 1 रख लेते हैं, तो -2 माइनस b इक्वल्स टू -3, तो -b इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 1। a b c बेटा तीनों वैल्यू मिल गया। देखो हमें क्या मिला, p इक्वल्स टू f टू द पावर a की वैल्यू 1, फिर v टू द पावर b की वैल्यू 1 और रो टू द पावर 0, तो रो टू द पावर 0, दैट इज द आंसर। fv रो 0 के इक्वल, दैट इज द आंसर। If velocity v, frequency f and mass m are taken as fundamental quantities, how energy E may be described using above quantity। ए ऑप्शन है k p f स्क्वायर m, b k v स्क्वायर f 0 m, c k v f स्क्वायर m 0 and d k v to the power 1 by 2 f की पावर -1 m स्क्वायर। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन के v टू दी पावर a, फ्रीक्वेंसी f टू दी पावर b एंड m टू दी पावर c। एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 t -2, k डायमेंशनलेस है। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t -1 होल पावर a, फ्रीक्वेंसी t -1 होल पावर b, मास m1 होल पावर c। और उसको हम लिख सकते हैं m1 L2 t -2 इक्वल्स टू m टू दी पावर c L टू दी पावर a, L टू दी पावर a एंड t टू दी पावर -a -b। बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट c की वैल्यू 1 मिला, फिर a इक्वल्स टू 2 मिला, a इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड
माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू -2। मतलब हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, और ए की वैल्यू कितना है 2, ए 2, बी कैलकुलेट करना है तो ये 2, तो बी इक्वल्स टू क्या मिला 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। हम कह सकते हैं कि वी टू दी पावर ए की वैल्यू हमें मिला 2, फिर एफ टू दी पावर बी की वैल्यू क्या मिला 0, और एम टू दी पावर सी की वैल्यू क्या मिला 1। दैट इज द आंसर, बी इज द करेक्ट। अपन दो यूनिट देखते हैं। फर्स्ट इज फर्मी, 1 फर्मी, और 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर होता है। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर। अब बेटा 1 फर्मी 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर है, और इसका यूज कहाँ पे करेंगे? तो हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो फर्मी में मेजर करते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जब पूछा जाएगा तो हम उसको फर्मी में कैलकुलेट करेंगे। एंड 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, मीटर 10⁻⁻15 मीटर, और 1 फर्मी को अपन 1 फेम्टोमीटर भी कह सकते हैं। 1 फेम्टोमीटर, और फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। सेकेंड और स्मॉल यूनिट की हम बात करेंगे तो वो है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम को अपन ए और 0 से डिनोट करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एंगस्ट्रॉम में अपन क्या मेजर करते हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो एंगस्ट्रॉम में अपन शो करते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसकी रेडियस को अपन एंगस्ट्रॉम में शो करेंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा, हम वेवलेंथ जब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वेवलेंथ उसको भी अपन एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे। वेवलेंथ को भी एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अभी दूसरी अपन कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस यूनिट अपन देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट की हम बात करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट में फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको AU से रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे 1 AU दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इसको अपन कहेंगे द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमें पूछा जाता है कि 1 AU क्या है, तो हम कहेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। सेकेंड यूनिट है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, और उसको सिंबल में LY अपन लिखते हैं। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 लाइट ईयर किसे कहेंगे? तो हम यहाँ पे कहेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल बाई, the distance traveled by the sunlight in a year। सनलाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस, और 1 पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और उसको हम दूसरा
पैरालैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं, पैरालैक्टिक सेकेंड। देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, नाम सेकेंड है तो स्टूडेंट को लगता है कि टाइम की यूनिट है, जबकि ये पैरालैक्टिक सेकेंड जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। नीट में और जो एंगल है वो 1 सेकेंड के इक्वल हो, तब जो रेडियस है वो 1 पारसेक के इक्वल होगा। ये रेडियस है वो 1 पारसेक के इक्वल होगा। आर्क लेंथ 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 1 सेकेंड डिवाइड बाय 60 मिनट हो गया, डिवाइड बाय 60 डिग्री हो गया, इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ये 1 सेकेंड का इक्वलेंट रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आर्क लेंथ यहाँ पे 1 AU के इक्वल है और ये 1 पारसेक के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो 1 पारसेक है दैट विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 60 इंटू 180 इंटू 1 AU, और 1 AU किसके इक्वल होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो होगा 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 मीटर। तो फाइनली वी विल गेट 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होगा। तो जो 1 पारसेक है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल। ये बेटा कुछ प्रीफिक्स है जो अपन डिस्टेंस मेजरमेंट में या कोई भी मेजरमेंट में इसको अपन मोस्टली यूज करते हैं। फिर 9 नंबर इसके आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, 10⁻³ ये मिली होता है और उसका सिंबल स्मॉल m होगा। 10⁻⁻6 ये माइक्रो होता है और माइक्रो का सिंबल म्यू के इक्वल होता है। फिर 11 10⁻⁻9 नैनो होता है और उसका सिंबल स्मॉल m। 12 10⁻⁻12 और ये बेटा पीको है, उसका स्मॉल p। एंड 13 10⁻⁻15 दैट इज फेमटो और उसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ये बेटा कुछ प्रीफिक्स है जो अपन याद रखेंगे, क्योंकि